ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं धर्मपूजितोपटपो नत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 22 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यत्र नारायण देव नरस्य भवनान्दसि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भामनो। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के भाव में पागल हो रहा हूँ, और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया था। सो अहम तद दर्शना आह्लाद वियोगाति युतम प्रभु गमिष्ये दयितम तस्य भद्राय श्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, क्योंकि भगवान धराधाम छोड़कर चले गए हैं। और जो है कृष्ण और विदुर जी को आदेश दिया कि आप हिमालय में जाकर जो बद्रिक आश्रम में रहने वाले भक्त हैं, नर नारायण ऋषि के, उनका आप संग प्राप्त करिए और उनको श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो अब बोल रहे कि हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के भाव में पागल हुए जा रहा हूँ। अब इसे कम करने हेतु ही अब मैं उनकी संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया था। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह और मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर श्री भगवान की संगति करता है। जो उद्धव के स्तर का शुद्ध भक्त होता है, वो कभी भगवान से विरह का कभी मिलन का अनुभव करता है, और इस तरह से दोहरी अनुभूति के कारण निरंतर भगवान की संगति में रहता है। कभी भगवान से उसको लगता है कि मैं मिल गया, और कभी भगवान से मेरा विरह हो गया। तो इस तरह से वो निरंतर भगवान की संगति में रहता है। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा से विरत नहीं होता है, बल्कि अपनी चेतना को भगवान में स्थिर किए रखता है। श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, अतः श्री भगवान के आदेश का पालन करने हेतु ही वे बद्रिक आश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि श्री भगवान का आदेश था, भगवान श्री भगवान से अभिन्न है। तो इस प्रकार भगवान जब धराधाम छोड़कर जाने लगे, तो उद्धव को आदेश दिया कि आप जाकर बद्रिक आश्रम में नर नारायण के ऋषि और नर नारायण के भक्तों से आप एसोसिएशन करिए, उनका संग प्राप्त करिए। तो ये भगवान का आदेश पालन करने के लिए अब उद्धव जी बद्रिक आश्रम के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि श्री भगवान का आदेश और है जो भगवान से अभिन्न है। जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक योग नहीं सताता। जब तक हम भगवान के आदेश का एज इट इज पालन करेंगे, तब तक हम भगवान से वियोग का अनुभव नहीं करेंगे। आदेश में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बोलते हैं कि श्री भगवान का आदेश और श्री भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का आदेश हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में भगवान का आदेश क्या है। चलो, यहाँ पर तो उद्धव जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप बद्रिक आश्रम में जाकर हमारे
नर नारायण के जो स्वरूप में आराधना करने वाले भक्त हैं उनका संग प्राप्त करिए और उनको श्रीमद् भागवतम की कथा और हमारी लीलाओं से उनको वाकिफ कराइए। तो हम लोगों को आदेश क्या दिया भगवान ने? आखिर भगवान ने धराधाम छोड़कर गए, तो क्या आदेश हम भक्तों को दिया जो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी कनिष्ठ लेवल पे हैं? तो हम लोग को भगवत गीता दिया उन्होंने। श्रीमद् भगवत गीता के आदेश का पालन, जो भगवान की वाणी है उसका आदेश का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है पवित्र होगा। इस श्लोक बस दोहराने के लिए नहीं है, इस श्लोक को जीवन में धारण करना है। जो भगवत गीता का श्लोक है वो हमारे प्रैक्टिकली जीवन में दिखना चाहिए, जिस हिसाब से भगवान ने बोला, तभी जाकर व्यक्ति अपने को निवृत्त कर पाएगा इस भवजाल से। जीवन के अंत तक व्यक्ति को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस समस्त धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए? अपनी 24 घंटे को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा देनी चाहिए। उनके नाम रूप गुण लीला धाम के दर्शन, प्रणाम, ग्लोरिफिकेशन जो भी हम बोले उसमें अपने 24 घंटे को लगा देना चाहिए व्यक्ति को। उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान का नाम उसको जप करता रहे, वो उसके हृदय में भगवान की याद बनी रहे। जब इस तरह से करेगा जीवात्मा, तब जाकर अहम त्वम सर्व पापीभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः, तब भगवान समस्त पापों से मुक्त करके हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। मोक्ष मतलब अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तो ये इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, पूरे जीवन भर जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वही अंत काल में हमें स्मरण होगा। तो बता रहे हैं, तब मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेत रहता है, तब उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग नहीं सताता है। देखो, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं तो इसमें बहुत ही प्रैक्टिकली रियलाइजेशन दिया हुआ, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है ना? और भी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में है, जैसे गीता प्रेस की गोरखपुर की निकलती है। लोग कथा सुनते हैं लेकिन हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो भी लिखा है वो हो सकता है भगवान का भक्त हो, लेकिन उस लेवल का भक्त नहीं है जिस लेवल का भक्त होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ते ही क्या होता है, व्यक्ति के हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उसके अंदर भगवान के नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाना चाहिए, रूप के प्रति आकर्षण जागृत हो जाना चाहिए, लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो, धाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तब जाकर जीवात्मा धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षित होकर और भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज कर पाएगा। श्रीमद् भागवतम क्या है कि इसको प्रैक्टिकली जीवन में हमें कैसे धारण करना है, ये कला हमें सीखनी पड़ेगी। इसको अध्ययन करके, इसको सुन करके, तब जाके हमारा जीवन पवित्र होगा। जैसे उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया तो उन्होंने ऐसे ही आदेश का पालन करने के लिए बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़ते हैं। उसी तरह भगवान ने भगवत गीता में हमें भी, हम सबको भी आदेश दिया है। उस आदेशों का ऐसे ही पालन करना पड़ेगा हमें, तब जाकर हमारे हृदय में परिवर्तन नजर आएगा कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमारे जीवन को चेंज करने वाला है। क्योंकि भगवत गीता जो है भगवान की यथार्थ वाणी है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है और कोई भी असत्य बात नहीं है। बस उसको आदमी पढ़े समझे और अपने जीवन में उसको यूज करे, लागू करे, फिर देखो जीवन में बदलाव क्या आता है। वो धीरे धीरे भगवत रास्ते पर चल पड़ेगा। बोलते हैं, यत्र नारायणो देव नरस्य भवनान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनु। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे थे। वहां जब पहुंचे बद्रिकाश्रम में उद्धव जी, तो नर और नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार के रूप में श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे थे। हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि का धाम है और वह हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग श्री भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस पवित्र स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगत पर स्थित है। तो फिर प्राय वर्ष भर यहाँ पर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ महीनों में ही भारी सारी भारी शारीरिक असुविधाएं सहन करने के लिए लोग इस स्थान पर जाते हैं।
इस पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ लोग आते हैं। ये चार धाम बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी है। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी इस पवित्र स्थानों में जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो भगवान का आदेश मिला, जाते जाते भगवान ने आदेश दिया कि आप क्या करो, बद्रिकाश्रम जाओ और वहां पर नर नारायण ऋषि का धाम है, वहां पर आप निवास करो और वहां के भक्तों का संग करो आप। उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव जी को भगवान का वियोग सताने लगा, क्योंकि भगवान के साथ वो बहुत ही लंबे समय तक रहे द्वारका में और भगवान की बहुत ही सेवा किया उन्होंने। यहाँ तक कि भगवान जो वस्त्र उतारते वो उद्धव जी पहनते, इतना प्रेम था उनमें। ऐसे मित्र थे उद्धव जी भगवान के। जो वस्त्र भगवान त्यागते वही वस्त्र उद्धव जी धारण करते। उनको सारूप्य मुक्ति मिली हुई थी, भगवान के ही समान ये भी सुंदर थे। दोनों एक साथ बैठ जाते तो भगवान में और इनमें अंतर नहीं दिखता। बता रहे हैं कि ये हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान है बद्री आश्रम, जहाँ नर नारायण ऋषि का धाम है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। हम सभी लोग बद्री आश्रम जो है, बद्रिकाश्रम, जो कि हिमालय पर स्थित है, वहां पर जाकर नर नारायण ऋषि से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं हम सभी। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस पवित्र स्थल में जाते थे और उस समय भी यह प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल पर पहुंच पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह पूरे साल बर्फ से ढका होता है। बस 2-4 महीने के लिए ग्रीष्म ऋतु में ये थोड़ा सा भारी असुविधाओं के होते हुए भी लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने। और इस तरह से ये बता रहे हैं, इस पृथ्वी पर चार धाम हैं जो कि ईश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। चारों धाम में से हमने बताया बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भगवत भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी इस पवित्र स्थान में जाते हैं, बद्रिकाश्रम में। और वहां पर जाकर भगवान नरनारायण ऋषि का को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। अब आगे इस पर श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। इत्युक्त्या उद्धवा द्रुपाकर्या सुहृदाम दुसह्यम वधम ज्ञानेनास्य मय तक्षाम शोकमुत्य पतितम बुधम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। और बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर, हम लोगों ने सुना कि जब विदुर जी की भेंट भेंट जो है उद्धव होती है, तो पहले वो भगवान के विषय में पूछते हैं कि भगवान इस समय धराधाम पर उपस्थित हैं तो क्या लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। तो उद्धव जी ने वृंदावन से लेकर, मथुरा जेल से लेकर और जो है द्वारका तक की सारी लीलाओं का वर्णन विदुर जी के सामने किया। और अंत की भी बात बताई, जब भगवान धराधाम छोड़कर जाने लगे तो किस तरह यदुओं का विनाश करते हैं और किस तरह से भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं। फिर हस्तिनापुर और जो है द्वारकापुरी और मथुरा और फिर वृंदावन, इन सारी लीलाओं का वर्णन बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करते हैं विदुर से। फिर पांडवों को बताते हैं कि पांडवों से कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल हुआ, सारे कौरव मारे गए और कैसे धृतराष्ट्र जो है अब पांडवों के दिए हुए टुकड़े पर पल रहा है। ये बात सुनकर विदुर जी बहुत ही दुखी होते हैं। तो सारी बातें उद्धव जी ने उनको बताया। उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। जब उनको लगा कि हमारे सारे परिवार के जन मारे गए हैं, कितना वो बुरा परिवार हो लेकिन व्यक्ति को आसक्ति तो होती ही है अपने परिवार से। तो विदुर जी उसी दुर्योधन के परिवार में पैदा हुए थे, एक दासी पुत्र से। धृतराष्ट्र का भाई थे वो। लेकिन धृतराष्ट्र तो रानी के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन ये दासी के गर्भ से जन्म लिया था इन्होंने। पांडु और धृतराष्ट्र जो है रानी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन विदुर जो है उसी परिवार में दासी के पुत्र थे। पहले राजाओं को ये सुविधा होती थी कि वो विवाह में आई हुई अपनी पत्नी के साथ जो दासियां हैं, उन वो भी और जो चाहती हैं राजा से संतति, तो राजा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। तो इस तरह से दासी पुत्र कहलाए विदुर। और विदुर को दासी पुत्र के नाम पर
दुर्योधन ने राज्य से बाहर निकाल दिया। जबकि धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने शुरुआत में बहुत ही समझाया कि क्या तुम्हारे लिए उचित है, तुम पांडवों को कुछ राज्य दे दो जिससे वो भी आराम से राज्य में रह सकें, क्योंकि उनका अधिकार बनता है। लेकिन दुर्योधन के प्रेम में इतना पागल था धृतराष्ट्र कि वो नेत्र से भी अंधा था और जो है न्याय करने में भी अंधा था। इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ युद्ध स्थल पर। तो ये सारी बातें सुनकर वो असह्य शोक को प्रशमित, अपने दिव्य ज्ञान के बल पर अपने शोक को प्रशमित कर पाए। जब व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान होता है तब वो अपने शोक मोह से ऊपर उठ पाता है। बिना दिव्य ज्ञान हुए हुए वो अपने शोक को छोड़ नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में किसी वस्तु के त्यागने से या किसी वस्तु के बिछड़ने से शोक में होता है या मोहग्रस्त होता है अपने परिवार के प्रति। इस शोक और मोह को छोड़ने के लिए हमें दिव्य ज्ञान जरूरी है। जब हम श्रीमद् भागवतम जैसे, भगवत गीता जैसे दिव्य ज्ञान को सुनते हैं तब हम धीरे धीरे शोक और मोह से ऊपर उठ पाते हैं। उदाहरण, कि विदुर को बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों और संबंधियों के संहार के बाद यदुवंश का विनाश तथा श्री भगवान का प्रयाण हो चुका था है। इन सबके कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ पूरे यदुवंश का भी विनाश और श्री भगवान का प्रयाण हो चुका है। कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सारे कौरवों को मरवा दिया, ठीक है ना, यदुवंश का विनाश करा दिया, और फिर भगवान इस धराधाम को छोड़कर प्रयाण हो गए, अपने धाम चले गए, नित्य धाम। इन सबके सबसे कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को इस ज्ञान के द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ हो पाए। तो विदुर जी ने ऐसे ऐसे भक्तों का संग किया था, उद्धव जय और मैत्रेय ऋषि जैसे। तो धीरे धीरे वो पर्याप्त ज्ञान में स्थिर थे और इस ज्ञान के कारण वो अपने शोक से ऊपर उठ पाए। शोकाकुल थे लेकिन अत्यधिक ज्ञान में बढ़े चढ़े होने के कारण अपने आप को उस ज्ञान के द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ हो पाए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। कि जो हम अपने परिवार के जनों के साथ हमारा जो शारीरिक संबंध है, जिसके कारण हम लोग मित्र और संबंधियों के अगर जो कोई संहार होता है, मतलब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो सुख हाँ होना स्वाभाविक रूप से नेचर है व्यक्ति का, क्योंकि वो लंबे समय तक उसके साथ अपना जीवन गुजारा हुआ है। किंतु मनुष्य को उच्च दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे सुख का समन करने की कला सीखनी चाहिए। जो भक्त लोग हैं उनको क्या कला सीखनी चाहिए? ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोकों को शमित करने का गुण आना चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच श्री भगवान विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई। अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया है। उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त के संग करने से मात्र विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया और वो ज्ञान में परिपक्व हो गए। सत्वं महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभम विश्वम भाग भय दत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रह। श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। बोलते हैं श्री भगवान के प्रमुख और अत्यंत विश्वस्त भक्त थे ये उद्धव जी। जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह और विश्वास के साथ उनसे प्रश्न शुरू किया। विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क भाई थे, जबकि विदुर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर श्री भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, तो उन्होंने उद्धव को उसी उच्च श्रेणी का मानकर संबोधित किया जो भक्तों के लिए शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। तो यहाँ पर देखो एक शिष्टाचार बताया जा रहा है कि विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। विदुर की उम्र उद्धव से काफी बड़ी थी। पारिवारिक संबंध में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क भाई थे, जबकि विदुर श्री भगवान के पिता वसुदेव की उम्र के थे। तो इस प्रकार उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर श्री भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, तो उन्होंने उद्धव को उसी उच्च श्रेणी का मानकर संबोधित किया जो भक्तों के बीच में शिष्ट बर्ताव की यही रीति है।
तो उद्धव जी भगवान के बड़े चढ़े भक्त थे, इसीलिए क्या हुआ, विदुर ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनकी मर्यादा का ख्याल किया। बता रहे हैं दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। अब आगे जो है, विदुर विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्मरहम प्रकाशम इदाहम योगेश्वरम ईश्वरस्ते वक्तु भवानो अहरति यद् विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृत चरंती। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। अब विदुर उद्धव जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसमें स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। कि आप उस ज्ञान को बताएं, जब भगवान धराधाम छोड़कर जाने लगे तो आपको जो ज्ञान आत्मज्ञान प्रदान किया उन्होंने, उसका वर्णन कर कृपया हमें बताएं। बोलते श्री भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई रुचि नहीं होती है। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध के कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए असली लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक समाज की सहायता कर सकता है। तो बता रहे हैं कि जो श्री भगवान के सेवक होते हैं वास्तव में पूरे समाज की सेवा करते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई विषयों में रुचि नहीं होती है। जो भगवान के भक्त हैं उनका मात्र एक उद्देश्य क्या होता है कि दिव्य ज्ञान प्रदान करके सारी जीवात्माओं को, मानव समाज को हम लोग दिव्य ज्ञान में स्थिर करें। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने और संरक्षण करने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नत की विभिन्न शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नैश्वर्य होती है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ा रहता है। बता रहे हैं कि जो है, जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है। जो जीवात्मा है भगवान का क्या है, सनातन अंश है और सनातन सेवक है। किंतु उसमें आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। सबके अंदर आत्मज्ञान है, उस ज्ञान को पुनर्जागृत करना है। कैसे? शास्त्रों की बातों को सुनाकर। तो ये जो भक्त लोग होते हैं श्री भगवान की, वो पूरे समाज की सेवा करते हैं। कैसे? दिव्य ज्ञान में लोगों को, पूरे मानव समाज को प्रबुद्ध बनाकर। और इस प्रकार खाने, सोने, संभोग करने और संरक्षण करने वाली शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नत की विभिन्न शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नैश्वर्य कहलाती है। जो ज्ञान बस खाने, सोने, संभोग करने और संरक्षण प्रदान करने वाला ज्ञान है, वो शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नत की विभिन्न शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नैश्वर्य है, क्षणिक है और नष्ट होने वाला है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है, अतः उसमें उसमें आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ा होता है। जब तक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं होता है, भगवान का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो इस भौतिक संसार में इग्नोरेंस में होता है, उलझन में होता है। उसको पता नहीं लगता कि जीवन का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य के लिए मैं कार्य करूं। उसको बस मात्र एक ही उद्देश्य नजर आता है कि धन कमाना है और भोग करना है परिवार के साथ। ठीक है ना? उसको ये नहीं लगता कि हमें भगवान की सेवा करने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है और बुद्धि प्रदान किया। ये तो जब वो दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध होता है तब वो इस बात को जान पाता है और अपने उलझनों से आगे बढ़ पाता है। भगवान श्री विष्णु के सेवकों का यही उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी और ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे श्री भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मानव समाज में वितरण करने योग्य था। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। तो बता रहे हैं इस प्रकार उद्धव को सीधे श्री भगवान से जो ज्ञान प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ, वो मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। जो भगवान ने ज्ञान दिया उद्धव जी को, वो ज्ञान मानव समाज में वितरण करने योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े हुए हैं। तो उद्धव जी को जो भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वो अपने शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। और इस प्रकार वो ज्ञान वो विदुर जैसे पुरुषों के लिए है कि जो कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने हेतु उत्सुक थे जो परम स्थितम कहलाता है, जिससे श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं।
तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है विदुर उद्धव जी से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुकता जाहिर करते हैं जो परम स्थितम कहलाता है, जिससे श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यप विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव के सेवक बनने में वो उत्सुक थे। यद्यप वो जो विदुर जी थे वो उम्र में तो बड़े थे उद्धव जी से, किंतु आध्यात्मिक संबंध में उद्धव के सेवक बनने के लिए उत्सुक थे। जो अध्यात्म में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति होता है, उम्र में कम भी हो लेकिन वो गुरु बनने योग्य है। यहाँ पर हम देखते हैं उद्धव जी जो है कम उम्र के हैं विदुर जी से, लेकिन विदुर जी ने उनको उद्धव जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया। दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का यह सूत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। इस चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दिया कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। तो प्रमाणिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो कृष्ण विज्ञान में पटु होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो। दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने की यही योग्यता है कि वो कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो, और इस प्रकार वो प्रमाणिक गुरु बन सकता है। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि उद्धव उवाच ननु ते तत्व सराध्यम ऋषि कैसवा रवो अंतिके साक्षात भगवताम दृष्टो मृत्यलोकम जिहासताम। श्री उद्धव ने कहा कि आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में हैं और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब श्री भगवान इस मृत्यलोक को छोड़ने वाले थे, तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि आप महान जो विद्वान यहाँ पर कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, मैत्रेय ऋषि, उनसे आप जाकर शिक्षा ले सकते हैं, जो पास में ही रहते हैं, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान भगवान ने स्वयं मृत लोक को छोड़ने से पहले श्री भगवान ने उनको प्रत्यक्ष रूप से शिक्षाएं प्रदान की थी। इसलिए आप उनसे जाकर आगे की शिक्षाएं ले सकते हैं। कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अपमान के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। कि कोई व्यक्ति को जो दिव्य ज्ञान में पारंगति क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। कि और जो कोई व्यक्ति अपने से उच्च पोस्ट पर है, मतलब भक्ति में और बढ़ा चढ़ा है, तो उसको धृष्टता पूर्वक उसकी अवमानना करने का अपराध नहीं करना चाहिए, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश और पुण्य सारे जगत में शुभ आशीष का विनाश हो जाता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होते हुए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकी के प्रति जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये शिष्टाचार है कि जब हमारे से वरिष्ठ कोई व्यक्ति वैष्णव हो, तो उसके सामने हम अपना विद्वत्ता प्रस्तुत न करें। ऐसा करने से या मर्यादा व्यतिक्रम करने से, उनको रिस्पेक्ट न देने से व्यक्ति की आयु, ऐश्वर्य, यश और पुण्य सारी जगत के शुभ आशीष विनष्ट हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान में पारंगत होते हुए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकी के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु वे श्री मैत्रेय मुनि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतः उद्धव उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि पास में ही उपस्थित थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है दिव्य ज्ञान में पारंगत होते हुए भी आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकी के प्रति हमें जानकारी होना आवश्यक है कि शिष्टाचार क्या है, वैष्णव कल्चर क्या है। दिव्य ज्ञान की सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दिया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु वो मैत्रेय मुनि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार्य नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने हेतु किसी को अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष और निष्णात क्यों ना हो। कि अपने से कोई वरिष्ठ व्यक्ति है
तो उसके सामने अपनी विद्वत्ता प्रस्तुत नहीं करनी है। बता रहे हैं कि उद्धव उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि पास में ही उपस्थित हैं। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने हेतु किसी को अधिक उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। केवल जो कोई व्यक्ति अपने से सर्वश्रेष्ठ है उसके और उपस्थित है, तो उसके सामने हमें किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष और निष्णात क्यों ना हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मैत्रेय मुनि के पास भेजने का निर्णय किया। कि उद्धव जी ने सोचा कि ये वयोवृद्ध हैं और मैत्रेय ऋषि भी अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। वे भी निष्णात थे, क्योंकि श्री भगवान ने मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय उन्हें यह स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही वो सीधे श्री भगवान ने उपदेश दिया था, अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी के गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण श्री मैत्रेय मुनि को गुरु बनाने का पहला अधिकार था, विशेष रूप से विदुर का, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किंतु मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल श्री भगवान की सेवा के निमित्त गुरु बनाना चाहिए। श्री भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दृष्टता का सहन नहीं कर पाते। मनुष्य को चाहिए कि अपनी निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्त सम्मान में ऊपरी चढ़ी न करे। छंद गुरुओं के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, चूंकि उद्धव तथा श्री मैत्रेय दोनों को ही सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी के गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण श्री मैत्रेय मुनि को गुरु बनने का पहला अधिकार था। कि मैं जो है वयोवृद्ध थे, मैं मैत्रेय ऋषि, इस कारण से गुरु बनने का उनका पहला अधिकार था, विशेष रूप से विदुर का, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किंतु मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि जो है मर्यादा व्यतिक्रम की दृष्टता सहन नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य को अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्त सम्मान में ऊपरी ऊपरी चढ़ी नहीं करना चाहिए। छंद गुरु के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। कि अगर जो कोई व्यक्ति गुरु से ढिठाई करता है, तो वो आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्रगति में वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा, उसका ये लक्षण। इसीलिए मर्यादा व्यतिक्रम मतलब मर्यादा में रहकर गुरु को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि श्री सुका उवाच, अब सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। इति स विदुरेण विश्वमूर्ते गुणा कथया सुधया प्लावितो रूपतापम क्षणमिवं पुलिने यमस्वं सुतसाम अमुसितम औप्य गर्भ विनिश्या ततो अगात। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से दिव्य नाम यश गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण में ही बिता दी, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तो इस प्रकार ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से दिव्य नाम यश गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। भगवान की कथा को सुनाते सुनाते वो शोकित हो जाते हैं। भगवान के नाम यश गुण लीलाओं का गुणगान करते करते उनको भगवान से विरह का अनुभव होता है। उन्होंने सारी रात को एक क्षण में ही बिता दिया। ऐसी कृष्ण कथा कहा कि पूरी रात कथा चलती रही, और इस तरह से वो पूरी रात एक क्षण में बदल गया। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण के विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। तो भगवान जब धराधाम छोड़कर चले गए कृष्ण, और कलयुग का प्रवेश होने वाला था, तो उस समय विदुर और उद्धव दोनों ही बहुत ही श्री कृष्ण के प्राण से अत्यधिक दुखी थे। वे श्री भगवान के दिव्य नाम गुण यश के बारे में जितनी अधिक चर्चाएं करते करते गए, उतना ही उन्हें श्री भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। दोनों मिलकर भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान जब करने लगे, तो सर्वत्र ही भगवान दृष्टिगोचर होने लगे, दिखने लगे। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या होता है, न काल्पनिक, किंतु वास्तविक परम सत्य होता है। जब श्री भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य सनातन स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर
श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है, न ही काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा होता है, वहां पर भगवान सशरीर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। बोल रहे हैं कि वही वास्तविक परम सत्य है, श्री भगवान ही। जब श्री भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य सनातन स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। तो जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा होता है, वहां पर भगवान सर्वत्र दृष्टिगोचर मतलब देखने में आते हैं। और इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप को ऐसा मानस दर्शन मिथ्या नहीं होता है, न ही काल्पनिक होता है, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब श्री भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे अपना न तो व्यक्तित्व होते हैं, नहीं अपना दिव्य सनातन स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में मैं चैतन्य भागवत पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग एंट्री करो। हरे कृष्ण। मैं भी लिंक शेयर कर रहा हूँ उसका।